राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए, ये आज हमने कैप बनाई है। लेडीज़ कैप है, बहुत ही प्यारी लग रही है बनकर। यहाँ पर देखिए हमने फूलों के अंदर ये मोती भी लगाए हैं, इससे बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है कैप का। तो आज हम इसको बनाएंगे और वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर सभी कुछ बताया है। आप इसको बड़ी या छोटी किस तरह से बना सकते हैं, सभी कुछ बताया है मैंने वीडियो के अंदर। तो इसलिए आप वीडियो स्किप करके नहीं देखना, लास्ट तक वीडियो देखना, तो आपकी समझ में आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कैप बनाने के लिए हमने इस तरह से धागा लिया है। धागा लेने के बाद हम यहाँ सबसे पहले हम इस तरह से एक चेन बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट चेन है, 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमने 5 चेन ली और लास्ट वाली चेन में हम क्रोशियो को डालकर इस तरह से क्रोशियो को डालेंगे हम, और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। एक लूप बन गया ये हमारा, देखिए छोटा सा। अब यहाँ पर हम 1 2 3 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। तो डबल क्रोशिया देखिए हम किस तरह से बनाते हैं। क्रोशियो में हमारा एक फंदा है, इस तरह से हम दूसरा फंदा लेंगे और यहाँ पर 3 से 2 और 2 से 1 कर देंगे। फिर से देख लीजिए, क्रोशियो में हमारा एक फंदा है, इस तरह से हम दूसरा फंदा लेंगे, क्रोशियो को डालेंगे, धागा निकालेंगे। इस तरह से 3 फंदे हो गए, 3 से हम 2 कर देंगे और 2 से 1 कर देंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो ये 3 की चेन भी हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की होती है। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं हमारे। ये 4 5। तो इस तरह से हम बनाएंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने ये 15 डबल क्रोशिया बनाए हैं, ये अपनी 3 की चेन को मिला करके। अब देखिए 1 2 3, थर्ड चेन में हम यहाँ पर देखिए 1 2 3, थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, इस तरह से। अब देखिए 1 2 3, 3 चेन लेंगे फिर से हम, और ये यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है। तो यहाँ पर यह एक बार हम डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट चेन है, ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसकी चेन है हमारी ये। तो यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बना देंगे, एक बार और बनाएंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे अब 2 बार। इस तरह से नेक्स्ट में बनाएंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस राउंड में सभी में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर के राउंड को कंप्लीट करेंगे। कि राउंड के लास्ट में आ गए हम। तो 1 2 3, थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब फिर से हम 1 2 3, 3 चेन ली हमने डबल क्रोशिया की हाइट की। अब ये 3 की चेन के ऊपर हमने ये 3 की चेन ली। अब ये जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे हम। यहाँ पर हम एक बार और बनाएंगे, 2 बार बनाया यहाँ पर हमने। फर्स्ट चेन में देखिए हमने 3 की चेन के ऊपर 3 की चेन ली और सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 बार बना लिया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक बार, अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार इस तरह से। अब नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, नेक्स्ट में बनाएंगे 2 बार, एक बार। सेकंड चेन में हमने अब 2 बार बनाना है। फर्स्ट चेन में हमने एक बार और सेकंड चेन में 2 बार। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने एक बार किया, नेक्स्ट में 2 बार, फिर एक बार, नेक्स्ट 2 बार, नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट में 2 बार, एक बार 2 बार। तो इस तरह से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब 1 2 3, थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन लेंगे फिर से। नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसकी चेन को उठाएंगे हम, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे,
अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 बार बनाना है। देखिए यहाँ पर हमने सेकंड चेन में 2 बार बनाया था, अब यहाँ पर थर्ड चेन में हम 2 बार बनाएंगे। तो 1 बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी 1 बार बनाएंगे। अब ये थर्ड चेन है, यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। नेक्स्ट में 1 बार, नेक्स्ट में 1 बार। अब ये थर्ड चेन में हम 2 बार बनाएंगे यहाँ पर, इस तरह से 1 2 3। थर्ड चेन में हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, इस तरह से। देखिए फिर से हम 1 2 3 3 चेन लेंगे। अब नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। सेकंड में बनाएंगे 1 बार। अब देखिए लास्ट यहाँ 2 बार बनाएंगे हम, इस तरह से। अब देखिए 1 2 3, यहाँ पर आकर फोर्थ में आकर हमने 2 बार बनाया है। तो ये 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, इस तरह से। देखिए 1 2 3, 3 में 1 बार बनाया, फोर्थ में 2 बार बनाया हमने। 1 2 3, 3 में 1 बार बनाया, फोर्थ में यहाँ पर 2 बार बनाया। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट में हमारे 15 थे, तो 15 थे। नेक्स्ट राउंड में हमारे ये 30 हो गए, फिर नेक्स्ट राउंड में ये हमारे 45 हो गए, फिर नेक्स्ट राउंड में ये हमारे 60 हो गए। अब ये 5th राउंड है हमारा, तो 5th राउंड में हमारे ये 75 स्टिच हैं। तो अब हमें 75 के ऊपर 75 ही बनाने हैं, अब इंक्रीज़ नहीं करने हैं हमें। तो देखिए 1 2 3, थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर हम नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम 1 बार ही बनाएंगे, नेक्स्ट में 1 बार। तो अब हमें 75 के ऊपर 75 ही बनाने हैं। तो इस तरह से हम अपना कंप्लीट कर लेंगे, जितना बड़ा भी हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है अपने राउंड बनाकर। तो यहाँ पर देखिए हमने कितने राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4 5। 5 तक तो हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किए थे। उसके बाद देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर हमने टोटल 13 राउंड बनाए हैं। देखिए इसका डायमीटर 7 इंच है। देखिए अब हम इसके बाद बॉर्डर बनाएंगे। आपको अगर कम लग रहा हो तो आप 1 आध राउंड और ले लीजिए। बॉर्डर बनाने के लिए देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच ज्वाइन कर दिया। अब हम 1 2 3, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम देखिए ये हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, तो इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से लेंगे और इस तरह से धागा निकाल कर बनाएंगे। तो ये हमने बैक पोस्ट बना दिया। अब ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम। किसी चेन में हमने वर्क नहीं करना है। देखिए ये लूप है हमारा, क्रोशिया को डालेंगे और इधर लूप से निकालेंगे और यहाँ पर धागा निकाल कर इस तरह से बना देंगे। देखिए इसको बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। किसी चेन में वर्क नहीं करना है हमने। ये लूप है, देखिए लूप में डालेंगे क्रोशिया को और इस तरह से इधर लूप से निकाल देंगे, धागा निकालेंगे। तो ये हमारा बैक पोस्ट हो जाएगा, ये फ्रंट पोस्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आई, ये हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना दिया। ये हमारे 2 स्टिच हैं। अब तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे इसको। आपके अगर ठीक आ रहे हैं तो आप बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट इस तरह से बनाते जाइए। मेरे यहाँ पर देखिए
फ्रंट पोस्ट, यहाँ पर मैं बैक पोस्ट बनाऊंगी, फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी, तो ये भी हमारा फ्रंट पोस्ट होगा क्योंकि आगे बैक पोस्ट है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर एक डिक्रीज़ करना होगा। तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाया, फिर से धागा लिया और नेक्स्ट को भी हम इस तरह से बैक पोस्ट बना देंगे, कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में ज्वाइन करते हैं, बट यहाँ पर हम थर्ड चेन में ज्वाइन नहीं करेंगे। हम यहाँ पर इस तरह से इसको उठाएंगे, धागा लेंगे, इस तरह से उठाएंगे, धागा नहीं लेंगे हम यहाँ पर, इस तरह से उठाएंगे हम इसको और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे और 2 चेन लेंगे। देखिए हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया है ये। देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ हमने ज्वाइन किया, तो 1 चेन हमारी ये बन गई, 2 चेन ओढ़ ली हमने, तो यहाँ पर हमारी 3 चेन हो गई। अब हम नेक्स्ट को फ्रंट इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे, इस तरह से फ्रंट को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट को हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये हमारा इसलिए यहाँ पर इस तरह से आया है क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टिच थे 75 थे हमारे, इस वजह से ये हमारा आया है। आपके अगर ठीक आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर ऐसे ही करिए, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। तो इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए आप फ्रंट पोस्ट को और फिर से आप राउंड कंप्लीट करिए इस तरह से ही। बैक पोस्ट, ये अपना फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हमने ये जो हमारा 2 से 1 किया था, ये हमारा ये बैक पोस्ट है, तो इसको भी हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से लेंगे और फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बना देंगे। अब देखिए हमारा स्टार्ट है, तो इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से, 2 चेन लेंगे, ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया है। देखिए अब बैक पोस्ट बनाएंगे हम, तो ये हमारा थर्ड राउंड है, तो इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे आगे के राउंड भी। देखिए यहाँ पर हमने अपने राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर हमने थर्ड चेन में आकर स्लिप स्टिच करके धागे को कट कर दिया था। अब देखिए इस तरह से ये हमारा बॉर्डर बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने बॉर्डर में 6 रो बनाई है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये रो हमारी डबल क्रोशिया की है, जहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट स्टार्ट किया था। तो 6 रो हमारी बॉर्डर की है और 7 रो हमारी डबल क्रोशिया की है। तो यहाँ पर देखिए आपको बड़ा और छोटा किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बड़ा बनाने के लिए आपको स्टार्ट हमने 15 से ही करना है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो यहाँ पर हमने 5th रो तक फंदे इंक्रीज़ किए थे, तो आप 6 रो में भी फंदे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ से आपको लेंथ कम लगती है तो आप यहाँ से भी लेंथ बढ़ा सकते हैं, 1-2 रो बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़ा कर लेंगे। और छोटा बनाने के लिए आपको देखिए यहाँ पर 15 से स्टार्ट करेंगे तो 1-2 राउंड यहाँ पर कम कर लीजिए, इंक्रीज़ नहीं करें, उसके साथ आप कंटिन्यू करें। तो इस तरह से आप छोटे बच्चे के लिए भी बना सकते हैं और बड़े के लिए भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कितने रो लिए हैं इसके, 1 2 3 4 5 रो तक हमने इंक्रीज़ किया था। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये डबल क्रोशिया की रोती है हमारी 8 राउंड हमने ये कंटिन्यू करते हुए लिया था 75 स्टिच से। तो इसकी लेंथ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम 7 हमारी यहाँ तक थी। इसके बाद देखिए अब देखिए यहाँ पर इसकी चौड़ाई भी देख लेते हैं हम। ये देखिए 8.5, यहाँ पर से देख लेते हैं 8, देखिए इस तरह से 8 इंच। जब आप पहनेंगे तो ये आपका खुल जाएगा, देखिए खुल जाएगा इस तरह से आपका ये बॉर्डर, आपको पहनने में इजी रहेगा।
देखिए अब इस तरह से हम फ्लावर बनाकर लगाएंगे यहाँ पर। इस तरीके से फ्लावर की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो गई है, तो अब वहाँ से देखकर फ्लावर बना लीजिए। देखिए मैं आपको अब जॉइन करना बताती हूँ। फ्लावर को हम आपस में अटैच किस तरह से करेंगे। देखिए इस तरह से फ्लावर को पकड़ेंगे हम, इस तरह से सुई में धागा डालेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपस में हम धागे को जॉइन कर देंगे। अब इसी धागे को हम इस तरह से इस साइड ले आएंगे। अब यहाँ पर एक नॉट बना लेंगे। इस तरफ से भी अटैच कर देंगे। इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर नॉट लगा देंगे। अब नेक्स्ट फूल को अटैच करेंगे हम, तो इस तरह से हम इस तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे अपने सभी फ्लावर को। देखिए इस तरह से हमने ये आपस में जॉइन कर दिए हैं सभी फ्लावर। काउंट करेंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमारे 10 फ्लावर बनकर आए हैं। अब देखिए हमें करना क्या है। यहाँ पर इस तरह से धागा लेंगे हम, सबसे पहले नॉट बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन ली। 4 चेन लेने के बाद धागा लेंगे हम, और ये आपस में हमने ये 2 फ्लावर जॉइन किए हैं, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। 1 2 3 4 चेन ली। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए फ्लावर के सेंटर में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन लेकर 2 फ्लावर हमने जॉइन किए हैं, तो यहाँ पर सेंटर में हम डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में अब यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। आप चाहे आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 2 3 4 5। अब देखिए डबल क्रोशिया है, तो इसकी चेन में भी बनाएंगे हम इस तरह से, और फिर से यहाँ पर बनाएंगे 1 1 2 3 4 5।
तो यहाँ पर हमने टोटल 11 बनाए हैं, 5 इस तरफ 5 इस तरफ और एक हमने डबल क्रोशे के ऊपर। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट में बनाएंगे सीधे 1 2 3 4 5 5 हमने यहाँ पर बनाए, एक डबल क्रोशिया है तो इसके यहाँ सेंटर में बनाएंगे हम चेन में इसकी 1। अब यहाँ पर फिर से हम 5 बनाएंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, तो इस तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम, तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे इस तरह से और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। इस तरह से, इस तरफ भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये पट्टी बनाकर रेडी कर ली है। अब हम ये कैप लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम इस तरह से। इस तरह से लगाएंगे हम। देखिए हमने यहाँ पर इसको सेट करना है सबसे पहले, तो इस तरह से करेंगे। ये जो हमारे यहाँ पर 6 हमने रो बनाई थी और 7 रो हमारी ये थी, तो यहाँ पर हम इस तरह से स्टिच करेंगे इसको और पिन लगा लेंगे इस तरह से। थोड़ा पास पास हम इस तरह से पिन लगा लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने पिन लगा ली है। अब यहाँ पर अपनी सुई में हमने धागा डाल लिया है, नॉट लगा लिए है। अब हम इसको धीरे धीरे सिलेंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलना इस तरह से। सबसे पहले हम नीचे की तरफ नॉट लगा लेंगे। सुई को ऊपर की तरफ करेंगे, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। अभी पीछे से हमने लेना है। ये देखिए धागा हमारा आगे की तरफ है, अब पीछे से हम लेंगे इस तरह से। ये पिन है हमारी, इसको निकाल देंगे इस तरह से। हमें इसी तरह से इसको लगा लेना है पट्टी को इस तरह से।
छोटा छोटा टाँका लेंगे। कि इस तरह से हमारी ये कैप बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए।